Welcome to your favorite channel Good English and I welcome each one of you with great heart on this platform of learning। आज हम जो सीखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वॉइसेस, पैसिव वॉइस का लेसन आज हम समझेंगे। तो वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पता होना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने आप में एक्टिव वॉइस है। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, अपने आप में पैसिव वॉइस है। यानी कि अब तक जो हमने टेंस समझे थे वो अपने आप में क्या थे? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का अगर मैं स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करूं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? वर्ब होगी। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये चीजें हमने समझी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है हम पहले ही सीख चुके हैं। सब्जेक्ट होता है डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। डूअर यानी कि जो कि एक्शन को प्ले करता है, जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं सब्जेक्ट। जो काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या है? अपने आप में सब्जेक्ट है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं ऑब्जेक्ट को समझूं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीवर होता है। यानी कि जो भी एक्शन मैंने किया उसको रिसीव करने का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे मैं, जैसे मैंने बोला आई टीच यू। ठीक है, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, टीच क्या है? वर्ब है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इसने जो भी काम किया इस पे असर पड़ा, ये क्या हो गया? अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा वो अपने आप में एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव में क्या होगा? अगर मैं पैसिव को समझूं तो पैसिव में क्या होगा? पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब। जो भी हमारी मेन वर्ब होगी उसके कम से कम थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्रेपोजिशन आ सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पैसिव का क्या स्ट्रक्चर है? ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले होगा, उसके बाद क्या होगा? वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, अपने आप में एक्टिव हो गया। तुम्हें पढ़ाया जाता है, अपने आप में पैसिव हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट का जिक्र हम पहले कर दें तो पैसिव हो गया, ऑब्जेक्ट का जिक्र हम बाद में करेंगे तो अपने आप में एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हमने थोड़ी सी समझी हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस बोलने की कोशिश करूं, मैंने लिखा है यहाँ पे आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगर सब्जेक्ट का जिक्र पहले हुआ तो अपने आप में कौन सा टेंस हो गया? ये एक्टिव वॉइस। ठीक है ना, कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस। एक्टिव को हम क्या करते हैं? पैसिव में चेंज करते हैं। एक्टिव से हम क्या करते हैं? पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या है? ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा आई राइट अ लेटर, तो आई का जिक्र पहले हुआ। पत्र कौन लिखता है? आई लिखती है। तो आई अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। आई लिखती क्या है? आई राइट वॉट, तो वॉट का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो अपने आप में क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट का जिक्र इसमें पहले किया। अगर सब्जेक्ट का जिक्र इसने पहले किया तो अपने आप में कौन सा हो गया? ये एक्टिव वॉइस। अगर मैं इसे देखूं तो यहां पर लिखा आ लेटर इज रिटन बाय मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो अपने आप में क्या पत्र लिखने का काम कर रहा है? पत्र को लिखा जा रहा है? पत्र लिखने का काम कर रहा है या फिर पत्र को लिखा जा रहा है? एग्जैक्टली, पत्र को लिखा जा रहा है। काम तो ये कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। यानी कि जिस चीज को लिखा गया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो था मेरा यहाँ पे वो आगे आ गया। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी है, उसके बाद आगे का टेंस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जिक्र अगर पहले हुआ तो ये अपने आप में कौन सा हो गया? पैसिव हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जिक्र अगर पहले होगा तो वो टेंस अपने आप में क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
तो पैसिव को बनाने के लिए सबसे पहले इनके कुछ नियम्स होते हैं, वो थोड़े से आपको समझने पड़ेंगे। तो आज जो हम सीख रहे हैं वो बेसिकली हम सीख रहे हैं प्रेजेंट का इंडेफिनेट, ठीक है ना। प्रेजेंट का इंडेफिनेट हम पैसिव सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट था भाई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक्टिव का रूल था। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा किसका रूल था? एक्टिव का, ठीक है। अगर मैं इसी का पैसिव का रूल लिखना चाहूं तो इसका पैसिव का रूल क्या होगा? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को मुझे आगे लेना होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इज, एम या फिर आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट का जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। सब्जेक्ट का जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आई है ये, ठीक है ना, आई तो है ये, और आई को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? मी कर दिया, यानी कि आई का केस चेंज हो गया, ठीक है ना। ये चीजें आप प्रोनाउन में डिटेल में समझोगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसका रूल होता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया एक्टिव का रूल। अगर मैं पैसिव का रूल समझूं तो ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले हुआ, उसके बाद इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन एंड सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। अगर इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे काम करना चाहूँ तो यहाँ पे पहले लिखा है ही सिंग्स आ सॉन्ग, ही सिंग्स आ सॉन्ग। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये टेंस जो है वो एक्टिव का है या फिर पैसिव का है? सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो यहाँ पे टेंस है ये एक्टिव का है या फिर पैसिव का है? ही सिंग्स आ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। तो वह गाना गाता है, तो यहाँ पे गाना गाने का काम कौन कर रहा है? गाना गाने का काम ही कर रहा है। तो ही क्या है? अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है। अगर इसका जिक्र यहाँ पे पहले हुआ तो ये अपने आप में क्या हो गया? एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। अपने आप में कौन सा टेंस हो गया? ये एक्टिव वॉइस। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, और ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप में कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से हमें किस में चेंज करना होगा? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में से कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है ही सिंग्स आ सॉन्ग, ही सिंग्स आ सॉन्ग, ही सिंग्स व्हाट? आपने बोला सॉन्ग। तो सबसे पहले क्या करना है? मुझे सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? आ सॉन्ग, ठीक है, आ सॉन्ग। आ सॉन्ग अपने आप में सिंगुलर हो गया या फिर प्लूरल हो गया? सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर के नाते यहाँ पे मैंने इज एम आर में से एक लेना है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। पैसिव में हमने समझा है पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, एस यू एन जी, संग हो गया। उसके बाद हमें प्रेपोजिशन वाई लगाएंगे हम, वाई। ही, क्या मैं यहाँ पे ही लिख दूं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ही क्या है? सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पे जो आया ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अभी अपने आप में ठीक हो गया, ठीक है। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। अगला सेंटेंस, अगला लिखा है यहाँ पे राम डज नॉट प्ले मैच। राम डज नॉट प्ले मैच। राम क्या करता है? मैच नहीं खेलता है। राम मैच नहीं खेलता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है? डज नॉट लिखा है। डज नॉट लिखा है तो अपने आप में टेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव का हो गया, प्रेजेंट का नेगेटिव का। अगर मैं बोलूं राम डज नॉट प्ले व्हाट? आपने बोला मैच। मैच अपने आप में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को लेना है। तो यहां पे लिखा मैंने मैच। मैच सिंगुलर होने के नाते इज। प्ले की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म, लेकिन ये तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? नॉट, ठीक है। मैच इज नॉट। प्ले की हमें थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम का हम राम लिख देंगे, ठीक है। बात आ रही है यहां तो समझ में? मैच इज नॉट प्लेड बाय राम। यहां पे लिखा है व्हेन डू यू हेल्प हिम। व्हेन डू यू हेल्प हिम, तुम उसकी मदद कब करते हो। लेकिन यहां पे अगर मैं समझूं तो यहां पे व्हेन आया, व्हेन का जिक्र पहले हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे WH फैमिली का टेंस हो गया। तो WH फैमिली का कैसे बनाएंगे? पहले तो WH फैमिली रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे का टेंस एज इट इज बनेगा।
तो इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, व्हेन। ठीक है, व्हेन लिखा मैंने। अब इसमें बताओ मुझे ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन डू यू हेल्प हिम, तुम उसकी मदद कब करते हो, तो ऑब्जेक्ट मेरा अपने आप में हिम है। ठीक है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। और ही के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि ही के हिसाब से आप इज एम आर में से क्या लगाओगे, ही के हिसाब से आप इज एम आर में से इज लगाओगे, तो कायदे से यहां पे क्या आएगा, इज, उसके बाद ही। ठीक है, केस चेंज हो गया, ही। उसके बाद क्या करना है मुझे, हेल्प्ड, वाई, यू का यू। यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। ठीक है, डज माई ब्रदर टीच मी, डज माई ब्रदर टीच मी, इंट्रोगेटिव का टेंस हो गया, तो इंट्रोगेटिव का ही पैसिव बनाया जाएगा। तो यहां पे क्या है, डज माई ब्रदर टीच मी, क्या मेरा भाई मुझे पढ़ाता है। तो मी क्या है यहाँ पे अपने आप में, ऑब्जेक्ट है। तो मी को अगर मैं सब्जेक्ट बनाना चाहूंगा तो मी का क्या लिखूंगा, मैं आई लिखूंगा। और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो इससे पहले हमें एम लगाना होगा। एम आई, टीच की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म, टॉट बाय माई ब्रदर। ठीक है, एम आई टॉट बाय माई ब्रदर, क्या मुझे मेरे ब्रदर के द्वारा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो मेरा, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इंग्लिश हुआ, लेकिन हाउ को तो मुझे एज इट इज लिखना है। हाउ इज इंग्लिश, बोलने की थर्ड फॉर्म, स्पोकन वाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक है, हाउ इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। इस तरीके से पैसिव का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होगा, वर्ब पहले, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को रखना होगा, उसके बाद वर्ब होगी, तो वर्ब की मिनिमम कंडीशन थर्ड फॉर्म, यानी कि सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा उसका केस चेंज हो जाएगा, उसका आएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, इस तरीके से पैसिव बनाए जाते हैं। ठीक है।